तो जब भी आप अपनी ई-कॉमर्स जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो, तो आपने काफ़ी सुना होगा कि कस्टमर रिव्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी ई-कॉमर्स जर्नी के लिए। बट एज़ अ बिगिनर्स के लिए जो सबसे बड़ा पेन पॉइंट है वो ये है कि स्टार्टिंग में कस्टमर रिव्यूज़ कहाँ से लेके आएँ? मीन्स वो ट्रस्ट तो बिल्ड करना पड़ेगा ना कस्टमर के बीच में एंड आपकी सर्विसेज़ या प्रोडक्ट के बीच में। तो आज की वीडियो के अंदर मैं यही बताऊँगा कि आप कैसे कस्टमर रिव्यूज़ ऐड कर सकते हो अपनी शॉपिफाई स्टोर के ऊपर अगर आप बिगिनर हो। एंड इस चीज़ की मैं गारंटी लेता हूँ कि आप 100 रिव्यूज़ तक फ्री में ऐड कर सकते हो अपने शॉपिफाई स्टोर पे, जैसे कि मैंने अपने शॉपिफाई स्टोर पे ऐड किए हुए हैं, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एंड इसका जो एडिंग प्रोसेस है वो काफ़ी सिंपल है एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज तुषार एंड आपका स्वागत है ओके एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल पे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को पॉज करो एंड फर्स्ट जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड अगर आपके कोई डाउट है या फिर कोई क्वेरीज है शॉपिफाई से रिलेटेड या फिर किसी भी और भी एस्पेक्ट से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप क्या करना है, अपने एडमिन डैशबोर्ड के ऊपर जाना होगा। तो मैं अपने शॉपिफाई के एडमिन डैशबोर्ड के ऊपर आ चुका हूँ। देन आपको यहाँ पे क्या करना है, सर्च करना है AIR प्रोडक्ट रिव्यूज। वैसे तो आपको शॉपिफाई ऐप स्टोर पे काफी सारे रिव्यूज एप्लीकेशंस मिल जाएंगे जो फ्री में क्या करते हैं, रिव्यूज को इंपोर्ट करते हैं आपकी सर्विसेज के अंदर। बट इस एप्लीकेशन को पर्सनली सजेस्ट करने का जो रीजन है वो ये है कि आप 100 रिव्यूज तक फ्री में ऐड कर सकते हो अपनी शॉपिफाई स्टोर के अंदर। एंड कोई काफी बड़ा प्रोसेस नहीं है, सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है। तो आपको सिंपली इस प्रोसेस को इंस्टॉल कर लेना है और इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली आपको इस एप्लीकेशन के ऊपर चले जाना है। तो मैं इस एप्लीकेशन को ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ अपनी शॉपिफाई स्टोर के ऊपर। जब आप फर्स्ट टाइम इसको इंस्टॉल करोगे तो वो आपसे पेमेंट ऑप्शंस के लिए पूछेगा, जहाँ पे वो अपने प्लान्स बताएगा कि आपका स्टार्टर प्लान ये है, गोल्डन प्लान ये है और आपका प्लेटिनम प्लान ये है। एंड उसके नीचे आपको ध्यान दोगे तो उन प्लान्स के नीचे नीचे लिखा होगा फ्री ट्रायल करके या फिर फ्री यूजेस करके। तो आपको फ्री ट्रायल को चूज करना है। आप अभी पेड प्लान पे मत जाओ, फ्री चूज करो, ठीक है। एंड उसके बाद आपका यहाँ पे जैसे ही आप फ्री प्लान को चूज करते हो आप इस डैशबोर्ड के ऊपर आ जाओगे एंड यहाँ पर आपको मिलेगा क्विक स्टार्ट करके। तो ऐड रिव्यू बॉक्स विजिट, ऐड स्टार रेटिंग स्निपेट, इंपोर्ट रिव्यूज, डिस्काउंट फॉर रिव्यूज, सेंड रिव्यूज रिक्वेस्ट एंड दिस। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, ऐड रिव्यूज विजिट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो ऐड रिव्यू बॉक्स, तो जैसे ही आप ऐड रिव्यू बॉक्स के ऊपर क्लिक करोगे ये आपको क्या करेगा, आपके प्रोडक्ट पेज के ऊपर ले आएगा। एंड सबसे पहले आपको क्या करना है, एप्स एंड एडिट्स के ऊपर जाना है एंड जो आपका एप्लीकेशन है कौन सा AI रिव्यूज करके, इसको आपको क्या करना है, अनेबल करना है। अनेबल करने के बाद हम क्या करते हैं, फिर से अपने प्रोडक्ट सेक्शन के अंदर जाकर हम क्या करेंगे, रिव्यू सेक्शंस को सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे ही मैं लास्ट की तरफ स्क्रॉल करता हूँ हम चेक करते हैं कि कौन कौन से रिव्यू सेक्शंस ये आपको शो करते हैं। आई ऑलरेडी एडिट, बट मैं क्या करता हूँ, इस सेक्शन को डिलीट करके आपको फिर से करके दिखाता हूँ। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ये हो गया एंड ये हो गया। तो आपको सिंपली ऐड सेक्शंस के ऊपर क्लिक करना है एंड ऐड सेक्शंस के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एप्स के अंदर जाना है एंड यहाँ पे आपको देखो ऑल रिव्यूज ब्लॉक, रिव्यू बॉक्स एंड स्टार रेटिंग। तो स्टार रेटिंग इज जनरली क्या है मैं आपको बताता हूँ। स्टार रेटिंग से यहाँ पे मतलब है ये जो रेटिंग आप देख पा रहे हो 4.5 आउट ऑफ 5 बेस्ड ऑन 500 रिव्यूज। तो अगर आपको इस तरह की स्टार रेटिंग ऐड करनी है तब आप क्या कर सकते हो, स्टार रेटिंग ब्लॉक का यूज कर सकते हो। बट हमें ये नहीं चाहिए, हम क्या करेंगे, ऑल रिव्यू ब्लॉक करके एंड रिव्यू बॉक्स करके। तो ऑल रिव्यू ब्लॉक्स के अंदर क्या होता है मैं आपको दोनों दिखा देता हूँ, ये हो गया। तो जो आपका ऑल रिव्यू ब्लॉक होता है उसके अंदर क्या रहता है, सिर्फ आपके रिव्यूज एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि ये है, आपको यहाँ पे सिर्फ क्या दिखेंगे, रिव्यूज दिखेंगे जो कि आपने ऐड किए हैं अपने शॉपिफाई स्टोर के अंदर। आपको यहाँ पे कोई भी ऑप्शंस नहीं दिख रहा होगा रिव्यूज ऐड करने का। एंड जो आपका रिव्यू बॉक्स है मैं आपको वो और दिखा देता हूँ। मैं ऑल रिव्यू बॉक्स को हाइड कर देता हूँ और रिव्यू बॉक्स को अनहाइड कर देता हूँ। तो 1 मिनट दीजिए, ये लोड हो रहा है। एंड यहाँ पे हमारा जो रिव्यू बॉक्स है वो भी क्या हो चुका है, लोड हो चुका है। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा डिटेल्स मिलेगी कि 4.5 है, 15 रिव्यूज आपको मिले हैं। एंड यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, फिल्टर कर सकते हो आपके रिव्यूज को। पर्सनली मेरे को ऑल रिव्यू ब्लॉक ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि वो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट के अंदर क्या करता है, रिव्यूज को शो करता है आपके प्रोडक्ट पेज के ऊपर। तो अगर आप इस एप्लीकेशन को यूज कर रहे हो तो एज ए सजेशन आप हमेशा ऑल रिव्यू ब्लॉक का यूज करो, क्योंकि हमें उनको ये डिटेल्स दिखानी है कि कस्टमर हमारे प्रोडक्ट से हैप्पी है या नहीं है, वो ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए। तो आप ऑल रिव्यू ब्लॉक्स के साथ जाइए। तो जो हमारा फर्स्ट स्टेप है मैं आपको फिर से एक बार समराइज करा देता हूँ। आप ऑल प्रोडक्ट रिव्यूज के ऊपर जाइए, एड स्टार रेटिंग स्निपेट के ऊपर क्लिक कीजिए एंड यहाँ पर आने के बाद फर्स्ट आपको क्या करना है, एप्स एम्बेडेड के अंदर जाके जो AI प्रोडक्ट रिव्यूज का ऐप है उसको अनेबल करना है। एंड उसके बाद प्रोडक्ट सेक्शंस के अंदर जाके आपको क्या करना है, डिजायर्ड रिव्यू ब्लॉक को ऐड करना है अपने प्रोडक्ट पेज के ऊपर।
तो मैं क्या करता हूँ, जो मेरा रिकमेंडेड है मैं उसको ही क्या करूँगा, सिलेक्ट करूँगा, एंड जो रिव्यू बॉक्स है उसको मैं क्या कर दूंगा, हाइड कर दूंगा। एंड आफ्टर दैट यू हैव टू सेव ऑल द चेंजेस। तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट स्टेप है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, रिव्यूज को इंपोर्ट करना है अपने शॉपिफाई स्टोर के ऊपर। तो अगेन आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट रिव्यूज के यूआई के ऊपर जाएंगे, एंड यहाँ पे आपको एक सेक्शन दिख रहा होगा इंपोर्ट रिव्यूज करके। सिंपली आपको इस सेक्शन को क्लिक करना है एंड इंपोर्ट रिव्यूज के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको इंपोर्ट रिव्यूज का एक लेआउट मिलेगा। यहाँ पे आपको काफी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे कि आपको रिव्यूज कैसे इंपोर्ट करने हैं। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, अदर शॉपिफाई एप्लीकेशंस का यूज कर सकते हो रिव्यूज को इंपोर्ट करने के लिए, जैसे जज हो गया, शॉपिफाई हो गया, लुक्स हो गया, येप्टो हो गया। बट यहाँ पे एक और अमेजिंग फीचर है, वो है CSV और एक्सेल शीट का यूज करके। तो हम क्या करेंगे, इसके साथ प्रोसीड करेंगे। तो आपको यहाँ पे एक नीचे ऑप्शन दिख रहा होगा डाउनलोड सैंपल फाइल करके। तो आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। तो जो आपकी सैंपल फाइल है वो क्या हो चुकी है, डाउनलोड हो जाएगी। एंड उसके बाद क्या करना है, आपको इससे ओपन कर लेना है। अगर आपके वर्किंग डिवाइस के अंदर कोई ऐसा एप्लीकेशन है जिसका यूज करके आप इस शीट को एडिट कर सकते हो, तो आप उसके अंदर इसको ओपन कर लीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो आपको सिंपली एक हैक बताता हूँ, आपको न्यू टैब खोलना है। जैसे ही आप एक न्यू टैब के ऊपर आ जाते हो, आपको थ्री डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है, एंड यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा गूगल शीट करके। तो हम क्या करेंगे, गूगल शीट्स को सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही आपकी गूगल शीट ओपन हो जाती है, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा अपलोड करने का, ओपन ए फाइल। एंड यहाँ पे आप अपलोड के ऊपर चाहिए, एंड जो आपकी सैंपल फाइल डाउनलोड हुई है उसको आप सिंपली क्या कर दीजिए, अपलोड कर दीजिए। तो मेरी जो सैंपल फाइल है वो ये है, सैंपल इंपोर्ट करके मैं इसको सिंपली ओपन कर लेता हूँ। तो जो आपकी सैंपल फाइल है वो क्या हो चुकी है, इंपोर्ट हो चुकी है गूगल शीट के ऊपर। अब आपको सिंपली से स्टेप्स करने हैं रिव्यूज को ऐड करने के लिए अपने शॉपिफाई स्टोर के अंदर। तो सबसे पहले तो आपकी क्या आती है, प्रोडक्ट आईडी। तो जिस भी प्रोडक्ट के लिए आप रिव्यू करना चाहते हो, आपको क्या करनी है, उस प्रोडक्ट की प्रोडक्ट आईडी यहाँ पे मेंशन करनी है। अब आपको प्रोडक्ट आईडी कैसे मिलेगी, तो अगेन आपको क्या करना है, अपने शॉपिफाई डैशबोर्ड के ऊपर जाना है। तो मैं क्या करता हूँ, इस स्टेप को डुप्लीकेट कर लेता हूँ, ताकि जो हमारा रिव्यूज का सेक्शन था वो एज इट इज रहे। एंड जैसे ही आप अपने शॉपिफाई एडमिन डैशबोर्ड के ऊपर आ जाते हो, तो आपको प्रोडक्ट्स के ऊपर जाना है, एंड जिस प्रोडक्ट के लिए आप क्या करना चाहते हो, रिव्यूज ऐड करना चाहते हो, उस प्रोडक्ट के ऊपर जनरली क्लिक करना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पे मेरे पास काफी सारे प्रोडक्ट्स है, बट मेरे को किसके लिए, द समर क्रीज के लिए प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं। या फिर मैं क्या कहता हूँ, चलो मेरे को मैं कुछ और लेता हूँ, वाटर जेट के लिए मेरे को क्या करने हैं, रिव्यूज ऐड करने हैं। तो मैं सिंपली इस प्रोडक्ट को ओपन कर लूंगा। तो जैसे ही आप इस प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करोगे, जो उसका यूआरएल होता है, आपको वहां पर क्या करेगा, आपकी जो प्रोडक्ट आईडी है वो मिल जाएगी। ये देखो यहाँ पे मेरी ये प्रोडक्ट आईडी आ गई 11828 करके। तो आपको क्या करना है, सिंपली इस आईडी को कॉपी कर लीजिए, एंड जो आपकी शीट ओपन हुई है वहां पे आप क्या कर दीजिए, मेंशंस कर दीजिए। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, मेंशंस कर देता हूँ। ये देखो मैंने मेरी जो प्रोडक्ट आईडी है वो क्या कर दी है, यहाँ पे ऐड कर दी है। इजी के लिए मैं क्या करता हूँ, एक बार ये जो दो एक्स्ट्रा रिलीज है इसको डिलीट कर देता हूँ, ताकि आपको इजीली चीजें याद रह जाए। उसके बाद वेरीफाइड। वेरीफाइड में आपके पास ट्रू या फॉल्स दो चीजें आती है। यहाँ पे वेरीफाइड का जो मतलब है वो ये है कि जिस कस्टमर ने आपको रिव्यू दिया है वो वेरीफाइड है या नहीं है। आपको हमेशा वेरीफाइड ट्रू रखना है, क्योंकि हमें जो कस्टमर है उनको ये दिखाना है कि हमारे पास जितने भी अभी तक रिव्यू आए हैं वो सारे वेरीफाइड यूजर से आए हैं। एंड उसके बाद आपका क्रिएटेड डेट। क्रिएटेड डेट के अंदर आपको लिखना है कि ये रिव्यू किस डेट को क्रिएट हुआ था। तो आप अभी जनरल के लिए आप कुछ भी डाल सकते हो, बाद में आपको क्या करना है, इस रिव्यूज को अरेंज करना है डेट्स के अकॉर्डिंग। तो अभी आप इसको रहने दो, बट बाद में जब आप इस शीट को इंपोर्ट करने जाओ अपने शॉपिफाई डैशबोर्ड के ऊपर, उससे पहले आप क्या करना, इस डेट को मॉडिफाइड कर लेना। एंड उसके बाद आपकी ईमेल, यहाँ पे यूजर की ईमेल आएगी, जिस यूजर ने रिव्यू दिया है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करनी है, ईमेल देनी है। अब आप चाहते हो 100 रिव्यूज ऐड करना, बट आपके पास 100 ईमेल्स नहीं है, तो आप वो कैसे लेके आ सकते हो। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हो। मैं दिखाता हूँ कैसे। आप सिंपली चैट जीपीटी को ओपन करो। तो हम चैट जीपीटी के ऊपर आ चुके हैं। आप यहाँ पे सिंपली प्रॉम्प्ट लिख सकते हो, या फिर हाई चैट जीपीटी, आई वांट टू स्टोर 100 unique emails in the sheet, in the Google sheet, in the Google sheet
emails column. So please give the 100 emails so that emails in a format so that I can copy directly from here and paste them in Google Sheet. सो आप क्या कर सकते हो, आप सिंपली दिस चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट का यूज कर सकते हो ऐसी 100 ईमेल्स को क्रिएट करने के लिए। एंड example.com, जैसे कि इसने मेरे को जो 100 ईमेल्स दिए वो example.com करके हैं, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, example.com की जगह gmail.com एज ए डोमेन लूंगा। प्लीज प्रोवाइड द ईमेल्स विच इज हैविंग द @gmail.com as सो ये देखो इसने क्या किया, आपकी 100 यूनिक ईमेल्स आईडी आपको दे दी जो क्या है @gmail.com है। तो आप सिंपली ऐसे क्या कर सकते हो, 100 जीमेल्स तैयार कर सकते हो अपने रिव्यूज डेटा के लिए। एंड अगेन मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ, यहाँ पे आप क्या करना है, कंट्री कोड। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, कंट्री कोड डाल सकते हो एज पर योर विश कि किस किस कंट्री में आप क्या करना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपको कंट्री चूज कर सकते हो। उसके बाद नेम, यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे उस यूजर का नाम डालना है जिसने आपको रिव्यू दिया है। अब आपको नेम कैसे मिलेंगे, corresponding टू योर ईमेल। सो आपको इसके लिए भी क्या करनी है, चैट जीपीटी की हेल्प लेनी है। अगेन आप चैट जीपीटी के लिए जाना एंड करना हाय चैट जीपीटी प्लीज प्रोवाइड द नेम्स ऑफ द यूजर corresponding to emails which I copy directly from here and paste it in the name column। तो ये क्या करेगा, आपके ईमेल्स के corresponding जो नेम है उनको आपको दे देगा। ये देखो, जॉन, माइक, एमिली, चेरिस, सारा, डेविड, लोरा। तो इस तरीके से आपके पास नेम्स भी आ गए। एंड इसको आप क्या कर सकते हो, अपने कंट्री वर्जन के अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हो। तो आपको सिंपली क्या करना है, प्लीज प्रोवाइड द ईमेल्स एंड नेम एज पर इंडियन स्टैंडर्ड। तो जब आप क्या करते हो, कंट्री स्टैंडर्ड ऐड करते हो, तो जो आपके नेम्स एंड ईमेल्स होंगी वो उस कंट्री के नेम्स के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, प्रिपेयर होते हैं। तो आप ऐसे यूज करके क्या कर सकते हो, अपनी ईमेल्स रेडी करवा सकते हो और यूजर के आपको नेम्स मिल जाएंगे। तो ये हो गया। उसके बाद फोटो यूआरएल, आपको क्या करना है, अपने प्रोडक्ट पेज की जो फोटोज है वो यहाँ पे क्या करनी है, सेट करनी है। जनरली ये क्या होती है, आपके जो कस्टमर रिव्यूज के अंदर फोटोज होती हैं कि जो आपके यूजर्स है या फिर जो आपके कस्टमर हैं वो रिव्यूज फोटो डालते हैं, वो क्या होता है, ये वो वाला सेक्शन है। तो आपको क्या करने हैं, फोटोज के यूआरएल्स यहाँ पे ऐड करने हैं। आप अमेजोन का यूज कर सकते हो या फिर आप और किसी शॉपिंग वेबसाइट का यूज कर सकते हो जहाँ पे रिव्यूज इमेजेस अवेलेबल है। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अमेजोन का यूज करो। अमेजोन के ऊपर आपको इजीली क्या होगी, जो इमेज यूआरएल्स है वो मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको वो यूज करना है। एंड उसके बाद फिर रेटिंग्स के अंदर क्या आता है कि आपके यूजर्स ने क्या रेटिंग दी है आपके प्रोडक्ट को। तो आप यहाँ पे 4, 5, 3 से नीचे मत लेके जाना, 3, 4, 5 ये 3 रेटिंग से आपको क्या करनी है, सिलेक्ट करनी है। कंटेंट के अंदर क्या करना है, आपके जो यूजर है या फिर आपके कस्टमर हैं उनका क्या कहना है आपके प्रोडक्ट के बारे में, कि कैसा प्रोडक्ट है, क्या वो उनके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। तो आपको हमेशा पॉजिटिव रिव्यूज ही ऐड करने हैं। एंड प्लीज ये ऐसे रिव्यूज मत करना इट्स ऑसम, लुकिंग गुड और मतलब कि गुड प्रोडक्ट और दिस। आपकी जो रिव्यूज हो वो 1 और 2 लाइनर हो और अच्छा रिव्यूज जैसे लगे कि हाँ यूजर ने एज ए प्रोफेशनल रिव्यू दिया हुआ है। तो आपको ऐसे रिव्यूज ऐड करने हैं। स्टेटस में हमेशा आपको पब्लिश्ड रखना है। यहाँ पे आपके 2 स्टेटस आते हैं, एक पब्लिश्ड और एक अनपब्लिश्ड। जो स्टेटस पब्लिश्ड होंगे वही रिव्यू क्या होंगे, आपके प्रोडक्ट पेज के ऊपर दिखाई देंगे। अगर आपने यहाँ पे अनपब्लिश्ड रख दिया
तो वो रिव्यूज आपके प्रोडक्ट पेज के ऊपर दिखेंगे ही नहीं। तो यहाँ पे आपको हमेशा पब्लिश्ड ही सिलेक्ट करना है। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, प्रोडक्ट हैंडल। अब प्रोडक्ट हैंडल आपको कैसे मिलेगा वो चीज हम चेक करते हैं। तो इसके लिए आपको अगेन आपके प्रोडक्ट पेज के ऊपर जाना है। प्रोडक्ट पेज के ऊपर जाने के बाद आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा सर्च इंजन लिस्टिंग करके। आप सिंपली इस पे एडिट कीजिए एंड यहाँ पे आपको दिख रहा है यूआरएल हैंडल। तो आपका जो यूआरएल हैंडल है ना, आप सिंपली इस यूआरएल हैंडल को कॉपी करो एंड कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, एंड आपका जो एक रिव्यू है वो ऐड हो चुका है आपकी शीट के अंदर। अब आप 100 रिव्यूज तक ऐसे क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए। एंड जब आपकी ये शीट रेडी हो जाए, आपको सिंपली क्या करना है, इस शीट को सेव करो एंड डाउनलोड कर लो। तो आप फाइल के ऊपर जाएंगे एंड यहाँ पे आपको डाउनलोड का एक ऑप्शन मिलेगा और उसको एज ए CSV कॉमन सेपरेटेड वैल्यू आपको एक एज ए CSV फाइल इसको डाउनलोड करना है। तो जैसे कि मैं इसको एज ए CSV डाउनलोड कर लूंगा एंड जैसे ही आपकी फाइल डाउनलोड हो जाती है, आपको फिर से क्या करना है, अपने जो प्रोडक्ट रिव्यू ऐप है उसके UI के ऊपर जाना है। यहाँ पे आपको ऐड फाइल करके ऑप्शन दिख रहा होगा, आप सिंपली इसको सिलेक्ट करो एंड सिलेक्ट करने के बाद जो आपने फाइल प्रिपेयर की है आप उसको सिलेक्ट करो। तो जैसे कि हमारी क्या थी, CSV फाइल करके हमने क्रिएट की थी। तो आप सिंपली इसको ओपन करो एंड इंपोर्ट CSV एंड XLSV रिव्यू। अब यहाँ पे देखो आपके प्रोडक्ट की डिटेल आ गई, रेटिंग आ गई, कंटेंट आपने जो डाला हुआ है वो फोटो URL हो गया, नेम अभी हमने कुछ दिया नहीं था तो इसने एज इट इज डेमो ले लिया जो हमारी शीट के अंदर था, ईमेल हो गई, क्रिएटेड एंड वेरीफाइड। तो इस तरीके से अगर आप जैसे आप इंपोर्ट रिव्यूज के ऊपर क्लिक करोगे तो जो आपके रिव्यूज हैं वो आपको कहाँ पे दिख जाएंगे, आपको यहाँ पे जाना है मैनेज रिव्यूज के ऊपर। हो सकता है ये कुछ टाइम ले, 1 से 2 मिनट। एंड कई बार क्या होता है, आप जो इमेज URL देते हो वो ऐसी वेबसाइट का देते हो जहाँ से इमेज को रिट्रीव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो उस केस के अंदर आपको काफी टाइम लगता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप हमेशा इमेज अमेजोन से लो, क्योंकि वहाँ की इमेज क्या होती है, जल्दी रेंडर हो जाती है। तो जैसे ही आप इंपोर्ट रिव्यूज करोगे, जो आपके रिव्यूज है वो क्या होंगे, आपके मैनेज रिव्यू सेक्शन के अंदर दिखाई देंगे। ये देखो जैसे मैंने मेरे प्रोडक्ट के लिए किए थे। एंड यहाँ पे जब आपके प्रोडक्ट रिव्यूज आ जाते हैं, ये आपके सिंपली कहाँ पे शो होंगे, जो आपने सेक्शंस ऐड किया था अपने प्रोडक्ट पेज के ऊपर, कस्टमर रिव्यू सेक्शन, यहाँ पे आपको जनरली आपके रिव्यूज दिखने लग जाएंगे। सो दिस इज द प्रोसेस हाउ यू कैन ऐड अप टू 100 रिव्यूज इन योर प्रोडक्ट पेज। अब अगर आपको ये सेक्शन कस्टमाइज करने हैं तो आप इसको कस्टमाइज कैसे करोगे वो चीज और चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए अगेन आपको क्या करना है, UI के ऊपर जाना है एंड यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा आपको ब्रांडिंग करके, आप सिंपली ब्रांडिंग के ऊपर क्लिक करो। तो ये देखो यहाँ पे आपको क्या मिल गया, प्राइमरी कलर मिल गया कि इसका प्राइमरी कलर क्या होगा, सेकेंडरी कलर क्या होगा, यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको अपना लोगो वोगो ऐड करना है, जैसे कि शॉप्स लोगो इन ईमेल, तो आप क्या कर सकते हो, वो भी जनरली यहाँ पे ऐड कर सकते हो। शॉप लोगो आ गया, यहाँ पे कस्टमर अवतार आ गया, कस्टमर नेम हो गया। उसके बाद आपके पास यहाँ पे क्या आ रहे हैं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा वो कर लेता हूँ, स्टार रेटिंग स्टाइल। आपके जो स्टार है वो किस टाइप में दिखने चाहिए। अगर मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करूँ तो जो मेरे स्टार होंगे वो जैसे हमारी जज एप्लीकेशन के अंदर आते हैं वैसे हो जाएंगे, बट जो ट्रेंडिंग वो है, रिकमेंडेड है, वो सिंपल स्टार है। तो मैं तो ऐसे ही इसको सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद आप अपने स्टार का कलर यहाँ से चेंज कर सकते हो। यहाँ पे अगर आपको डेट दिखानी, जैसे आप देख रहे हो मेरे रिव्यूज के अंदर यहाँ पे डेट दिख रही है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, डेट फॉर्मेट को सिलेक्ट कर सकते हो। एंड अगर आप डेट दिखाना नहीं चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे हाइड रिव्यू डेट का ऑप्शन है एंड यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आपको कहाँ पर डेट नहीं शो करनी है। तो हम, जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं ओल्ड रिव्यू ब्लॉग को प्रेफर करता हूँ, तो यहाँ पे आपको ओल्ड रिव्यू पेज करके दिख रहा होगा, आप जनरली इसको सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे ही आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो जो आपकी डेट है वो हाइड हो जाएगी आपके ओल्ड रिव्यू ब्लॉग से। ठीक है, उसके बाद वेरीफाइड रिव्यू बैच। वेरीफाइड रिव्यू बैच का कैसे, जैसे आप देख पा रहे हो, ये आपको शायद स्मॉल में दिख रहा होगा, जो मेरा यूजर है उसके नीचे एक वो दिख रहा होगा, आपको वेरीफाइड का सिंबल दिख रहा होगा। तो वो कहाँ से आता है, वो यहाँ से आता है। अगर मैं इसको बंद कर दूंगा तो मेरे पास वेरीफाइड का जो सिंबल है वो हट जाएगा। ये देखो अब मेरे पास सिंपली यूजर आ गया। तो वेरीफाइड रिव्यू बैच आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। किस तरह का बैच आइकन आपको यूज करना है वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। एंड क्या कलर होना चाहिए बैच आइकन का वो भी आप यहाँ से चूज कर सकते हो। अगर आपको कंट्री फ्लैग दिखाना है, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे कंट्री का फ्लैग दिख रहा है, तो आप इस ऑप्शंस को अनेबल कर देना। तो इससे क्या होगा, जो कंट्री का फ्लैग है, जो कंट्री कोड हमने दिया था हमारी शीट के अंदर, वो क्या हो जाएगा, आपके रिव्यूज ब्लॉग के अंदर दिखने लग जाएगा।
तो ये थी ब्रांडिंग सेटिंग एंड एडवांस सेटिंग्स के अंदर ऐसा कुछ है तो मैं वो भी बता देता हूँ। यहाँ पे क्या है, टेक्स्ट फॉन्ट, अगर आपको टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज करना है तो आप क्या कर सकते हो, वो भी यहाँ से चेंज कर सकते हो। अगर आप इस शॉपिफाई थीम का यूज करना चाहते हो अपनी ई कॉमर्स जर्नी के लिए तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, जहाँ पे आपको इसके फीचर्स मिल जाएंगे, कैसे आप इसको डाउनलोड कर सकते हो और कैसे इंटीग्रेट कर सकते हो अपने शॉपिफाई स्टोर के साथ। तो आई होप आपको आज की वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। आपके साथ मिलते हैं एक और वीडियो के अंदर एक और नए एपिसोड के साथ। तो बाय बाय।